अस्सलामुअलैकुम अज़ीज़ान। मन सैयद हैदर अली हस्तम और ये 16वां दर्स है हमारा फ़ारसी सीखने की इस सीरीज़ में। कुछ तबीयत ख़राब होने की वजह से और बीमारी होने की वजह से बीमार होने की वजह से मरीज़ हस्तम व खस्ते शुदम, उस वजह से दर्स दुरूस का सिलसिला थोड़ा सा बीच में डिसबैलेंस हो गया और वो हम बीच के 4 या 5 दुरूस सेंड नहीं कर पाए। मगर अब हालत कुछ बेहतर है और हम कोशिश कर रहे हैं कि वापस इन दुरूस को कंटिन्यू करें वहीं से ही जहाँ पे हमने छोड़ दिया था, जहाँ से हमारा रह गए थे 1 हफ़्ते से। और हम आगे बढ़ रहे हैं 16वें दर्स की तरफ, जिसमें शायद ये दोनों लफ्ज़ वो हैं कि जो हम लोग उर्दू में भी और हिंदी में भी इस्तेमाल करते हैं। पहला है सेब, बट यहाँ पर इसे सीब बोला जाएगा, और इसे मस्जिद। इसके बाद अगले लफ्ज़ की तरफ आएँ तो अगला पुलिस और फिर खरूस बोला जाता है इसे, मुर्गे को। आगे आ जाते हैं हम, और लफ्ज़ हमारे पास हैं गुशकुनीद व बख़ानीद। सतल इस तरह की बाल्टी को बोला जाता है, और सग बोला जाता है कुत्ते को, डॉग को, सग। साअत घड़ी को बोला जाता है। सैंडविच को ही बोला जाता है। इसके बाद सितारे को ही बोलते हैं। सिक्के को बोलते हैं सीब, और सीनी ट्रे को बोला जाता है। इसके बाद सुफ्रे ये जो टेबल क्लॉथ है इसे बोलते हैं सुतून, यानी पिलर। सुतून आपने सुना होगा कि नमाज दीन का सुतून है, तो वो सुतून यानी पिलर। और फिर सूसक कॉकरोच को बोलते हैं, और सूजन ये सुई को बोलते हैं। इसके बाद इन्हें कामिल करना है। कामिल करने का काम हम आप लोगों को छोड़ते हैं। ऊपर अल्फाज बता दिए गए हैं, मसलन सतल है, मस्जिद है, सिफरे है, सात है, सीब है, इसके बाद सूसक है, इसके बाद पुलिस है, खरूस है, सूजन है। ये सब आप लोग फिल करिए इसमें। इसके बाद फिर से यही लफ्ज़ सतल, सात, सग, सैंडविच, सितारे, सीब, सिक्के, सीनी, सिफरे, सूसक, सुतून और सूजन यहाँ मौजूद हैं। और हम लफ्ज़ हरफ शाह की तरफ आ गए, और यहाँ पे शत्र ऊँट को बोला जाता है। उसके बाद बुशकाब, जो अगला हमारा यहाँ पे लफ्ज़ है वो है बुशकाब बोला जाता है प्लेट को। इसके बाद रीश मुताहर, रीश वर्ड आपने सुना होगा, अक्सर मसाइब में उलमा ज़िक्र करते हैं, रीश मुताहर को थाम लिया। गूश यानी का सुनना, कानों को भी कहते हैं। गूश कुनीद यानी सुनना, गूश करदम। उसके बाद शलवार इसको पैंट को, या जो हम जिस्म के निचले हिस्से पर जो पहनते हैं उसे बोला जाता है शलवार। और फिर शमा मोमबत्ती को ही बोला जाता है, कैंडल को। शाने यानी कंगे, और शाख यानी ब्रांच, ये पुराना वर्ड है, खे में भी हमने इसे पढ़ा था। उसके बाद है शिकर बोला जाता है शक्कर को, यानी चीनी को, ठीक है, शुगर को। और फिर शिलिंग बोला जाता है पाइप को। और फिर शीर 3 चीज़ों को बोला जाता है। आप अगर यहाँ पे थोड़ी सी तवज्जो दें, फ़ारसी में 3 चीज़ों को शीर बोला जाता है। शेर को भी, और दूध को भी, और वाटर टैप, जो हमारे ये वाटर टैप होते हैं, इसे भी, इन तीनों चीज़ों को शीर बोला जाता है। तो जुमले में जब ये सही जगह आएंगे तो वहाँ पर जब जुमले में आएंगे तो हम समझ सकते हैं कि शेर की बात हो रही है, या शीर दूध की बात हो रही है, या शीर वाटर टैप की बात हो रही है। लेकिन इन तीनों चीज़ों को ही शीर बोला जाता है फ़ारसी में। इसके बाद शीरीनी मिठाई को बोला जाता है। शीरीन मीठे को बोला जाता है, और शीरीनी मिठाई को बोला जाता है। उसके बाद शुत्र है, फिर ये कैमल को बोलते हैं, ऊँट को बोलते हैं। और फिर शुतुरमुर्ग, ये शुतुरमुर्ग को ही बोला जाता है। और फिर शूफाज ये इस तरह से, ये जो आपको सामने दिख रही है, इस तरह से ये जो एरिया बना हुआ होता है, इसे शूफाज बोलते हैं। मुझे लफ्ज़ याद नहीं आ रहा इसके लिए इस वक्त। आप लोग किसी को अगर पता हो कोई लफ्ज़ उर्दू में इसका, एकदम मुझे याद नहीं आ रहा, आप कमेंट कर सकते हैं। शूमीने
ये शुमीने ये एक तरह से जो ये भट घर में इस तरह से कुछ लोगों के यहाँ अक्सर लोग लगा लेते हैं, जहाँ सर्द इलाक़ों में अक्सर लगाई जाती है ये, और यहाँ पर आग लगाते हैं और इससे धुआं बाहर निकल जाता है और घर गर्म रहता है। और फिर इसके बाद इन्हें कामिल करना है, शलवार, बुशकाब और शत्र, और फिर शाने, और फिर शीर, और फिर मीने, रीश, और फिर गोश, और फिर शीरीनी। इन्हें आप मुकम्मल करेंगे और दोबारा से यही इन्होंने दे दिया। उसके बाद हरफ सात की तरफ आ गए हम। संदली, सबसे पहला हरफ संदली। फ़ारसी में कुर्सी को संदली कहा जाता है, और ये इसकी एक वजह ये भी बताई जाती है कि जब सबसे पहली कुर्सी बनी थी तो वो संदल की लकड़ी से बनी थी, लिहाजा उस टाइम इसका जो नाम रखा गया वो संदली रखा गया। ये ऐसा अहले ईरान का कहना है। फिर इसके बाद हसीर। हसीर ये जो कनाब होती है, तनाब जो होती है, ये जो डाल दी जाती है पर्दे की मानिंद। और फिर नाक़िस, अगर कोई चीज़ में ऐब भाग गया है, कोई टूट गई है, उसमें कोई चीज़ कंप्लीट नहीं है, उसे नाक़िस बोला जाएगा। और फिर क़र्स, ये गोली जो हमारी टैबलेट्स होती हैं इन्हें बोला जाता है। संदूक, संदूक को ही बोला जाता है। सहरा, डेज़र्ट और रेगिस्तान को बोला जाता है। साबुन, साबुन को ही बोला जाता है। साइक़े, साइक़े यानी ये जो बिजली होती है, कड़कती है। उसके बाद सिफ़्र है, सिफ़्र यानी ज़ीरो। उसके बाद सदा है, सदा यानी हम उर्दू में इसे सदा बोल देते हैं, वैसे ये सिदा है। सिदा अक्सर होता यह है कि ज़ेर और ज़बर की चेंजेस आ जाते हैं। मसलन हम ग़ज़ा को उर्दू में ग़ज़ा बोल देते हैं, सदा बोल देते हैं हम, ये है सिदा। इसी तरह से लफ्ज़ सही पिदर है, हम उसे पदर बोल देते हैं उर्दू में। हसीर, इस तरह की तनाब जो होती है। मुसीबत, मुसीबत को ही बोलते हैं, इसे फ़ारसी में भी मुसीबत मुसीबा बोला जाता है। एक बहुत ही मशहूर आयत है उसमें, अल्लज़ीना असाबतुम मुसीबा, अल्लज़ीना असाबतुम मुसीबा, ये बहुत मशहूर आयत है। इसके आगे का जुमला तो बहुत ही मशहूर है, अल्लज़ीना असाबतुम मुसीबा क़ालू इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, ये बड़ी मशहूर आयत है। सुबह, सुबह को ही बोला जाता है। सुबहाने, नाश्ते को बोला जाता है, जो ब्रेकफास्ट को सुबहाने बोला जाता है। सूरत, सूरत को ही बोला जाता है। सूरत शक्ल को सूरत बोला जाता है। इसके बाद सूरती, ये सूरती पिंक कलर को बोला जाता है। जैसे हमने इब्तिदा में पढ़ा कि येलो कलर को ज़र्द बोला जाता है, रेड कलर को हम सुर्ख बोलते हैं, ग्रीन को सब्ज़ बोलते हैं, वैसे ही सूरती पिंक कलर को बोला जाता है। आगे आ जाएं, इन्हें कामिल करना है फिर से हमें। और इसके बाद अब अगर हम आगे जाएं तो इन्हें और कंप्लीट करने के लिए है यहाँ पे ये गोश कुनीत व बख़ानीत। अब ज़ब्त बोला जा रहा है इसे, ज़ब्त यानी ये जो रिकॉर्डर होता है, टेप रिकॉर्डर। फ़ज़ा नूरद, फ़ज़ा नूरद, ये इसे एस्ट्रोनॉट शायद बोलते हैं, ये जो चाँद की तरफ या गैलेक्सीज़ में जाते हैं, गैलेक्सी अर्थ से बाहर जाते हैं। मरीज़, मरीज़ यानी बीमार को ही बोलते हैं। अर्ज़ यानी ये विर्द को बोला जाता है। अर्ज़, जब हम किसी चीज़ की लेंथ को निकालते हैं, दो तरह की लेंथ होती हैं, एक उसकी लंबाई होती है, एक उसकी चौड़ाई होती है, एक उसकी हाइट होती है और एक उसकी विड्थ होती है। ये दोनों लंबाई में ही आती हैं। अगर हमें उसका एरिया निकालना है तो लेंथ और विड्थ हम निकालते हैं। लेंथ और विड्थ में विड्थ जो है वो अर्ज़ को कहा जाता है, और अगर लंबाई निकालनी है यानी ऊंचाई निकालनी है उसे तूल, फ़लसफ़ा यानी हमें अगर तय करना है किसी का साइज़, एरिया निकालना है, तो दो इस्तिलाह हमारे पास मौजूद हैं, एक अर्ज़ है और एक तूल है। तूल यानी जब हमें लंबाई निकालनी है, ऊंचाई निकालनी है, इसे तूल बोला जाता है, और अगर चौड़ाई निकालनी है इसे अर्ज़ बोला जाता है। ये वो अर्ज़ नहीं है जिसे ज़मीन को भी तो अर्ज़ बोला जाता है, लेकिन वो एक अलग अर्ज़ है। ये फिर से उन्होंने दे दिया ज़ब्त। ज़ईफ़, ज़ईफ़ यानी जो कमज़ोर है उसे ज़ईफ़ बोला जाएगा। इम्ज़ा, ये जो मुसव्विर है, ये जो बना रहा है, ठीक है। फ़ज़ा नूरत, ये हमने बता दिया। फिर ज़िला या ज़िले ये भी बोलते हैं इसको, कॉर्नर की एक साइड को, इस तरफ को ज़िले बोला जाएगा। ज़िद, ज़िद यानी अपोज़िट।
इमाम अली अलैहिस्सलाम का एक बहुत मशहूर कोट है कि हर शय को उसकी ज़िद से पहचानो, मतलब हर शय को उसकी अपोज़िट थिंग से पहचान होती है। जैसे दिन को हम डिफ़ाइन नहीं कर सकते अगर रात ना हो, अंधेरे को हम डिफ़ाइन नहीं कर सकते अगर रोशनी ना हो, अगर हम भूख को डिफ़ाइन ही नहीं कर सकते अगर खाना ना हो। इसी तरीके से हम किसी भी चीज़ को डिफ़ाइन नहीं कर सकते अगर उसकी अपोज़िट कोई चीज़ ना मौजूद हो। रियाज़ी मैथ्स को बोलते हैं, यानी गणित, मैथ सब्जेक्ट को बोला जाता है। काज़ी यानी जज, जो क़ज़ावत करता है। उसके बाद है गुज़ले, ये मांस जो इस तरह से अंदर से निकल रहा है, अंदर का जो खाल जो होती है, उज़ूले। इसके बाद वज़ू है, वज़ू एक एक्ट है, परफॉर्म करना होता है, जो शर्त है नमाज सही होने के लिए, नमाज़ पढ़ने के लिए। और इसके बाद इन तमाम चीज़ों को मुकम्मल करना है और फिर इन्हें मुकम्मल करने को बोल रहे हैं। इंशाल्लाह अगले दर्स में हम अपने गिनती और शुमारे जिसे बोलते हैं अदद, इन्हें जानेंगे कि 1 से लेकर 10 तक की गिनती अगर हमें फ़ारसी में पढ़नी है तो हम कैसे पढ़ेंगे।